मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। पहला सवाल है, इसको अपन लोग पूरा डिटेल में समझेंगे, और एक सवाल जब अपन लोग डिटेल में समझ लेंगे तो फिर अगले सवाल हम बड़े आराम से देख के आंसर बताने लगेंगे। क्या लिखा हुआ है सवाल में? लिखा हुआ है 1 से 20 तक। 1 से 20 तक। अब आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। ठीक, पहला क्वेश्चन। फिर आपसे पूछा ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः कटती हैं, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3। तीसरा क्वेश्चन है 2 and 3, और चौथा क्वेश्चन है 2 और 3। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है, बड़े आराम से समझते हैं। देखो भैया, चलो इसको पहले डिटेल में करते हैं। एक सवाल अपन डिटेल में समझ रहे हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट करने लगेंगे। देखो, हम आपसे पूछे 2 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या है। पेन सब लोग एक तरफ रख दो, पेन बिल्कुल एक तरफ रख दो, कोई जरूरत नहीं है पेन की। बताओ भैया, 1 से 20 तक 2 से भाग चला जाता हो जिसमें पूरा पूरा कौन कौन सी संख्या है, बताना चालू करो। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। बात पे ध्यान देना, हम आपसे पूछे कौन सी संख्याएं हैं, तो ये हैं। हम आपसे पूछे कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्या। गिनो इन्हें, कितनी है? 10 है। हम पूछे कौन सी हैं, तो ये हैं। आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा कितनी है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? कितनी है, कौन सी नहीं पूछेंगे। लेकिन हम लोग एक सवाल कौन सी वाला कर रहे हैं जिससे अपन लोग सब कुछ समझ जाए, कोई कंफ्यूजन रही ना जाए। ठीक, अच्छा, ये हो गई 2 से कटने वाली। टोटल कितनी आई? 10। यहां पे लिख देते हैं 10। ओके, कोई कंफ्यूजन किसी को? सबको पता 2 का पहाड़ा आता है। अब हमने कहा 3 से कटने वाली, बताओ भैया। 3, 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है भाई, और कोई संख्या है ऐसी 1 से 20 के बीच में जो 3 से कटती हो? नहीं है ना। ये टोटल कितनी आई? तो भाई ये दोनों क्वेश्चन तो क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अब आपको यहां थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लिखा हुआ है 2 and 3। ठीक है, हिंदी में पता क्या लिखा होगा? 2 और 3, ये इसकी हिंदी होगी। और चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है? 2 और 3। अब आप कहोगे यहां और लिखा है, यहां और लिखा है। देखो भैया, हिंदी और इंग्लिश में और में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। जैसे हम आपसे कहें राम और श्याम, हिंदी में राम और श्याम, इसका मतलब क्या हुआ? राम और श्याम साथ में। ठीक, तो इंग्लिश में वो जाता है राम एंड श्याम। अगर आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो वो क्या होगा? राम एंड श्याम। ठीक, राम एंड श्याम का मतलब हिंदी में राम और श्याम साथ में। ठीक, अब हम कहें राम या श्याम, हम आपसे कहें राम या श्याम, इसका मतलब क्या हुआ? या तो राम आएगा या श्याम आएगा। इसका मतलब इंग्लिश में क्या हुआ? और, राम और श्याम। तो ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने पहले तो आपका ये कंफ्यूजन दूर कर दिया। हिंदी का और मतलब साथ में, और इंग्लिश का और मतलब या। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? 2 या 3। ठीक है भैया, इतना क्लियर हो गया सबको। अब बात आई 2 and 3। ऐसी संख्याएं बताइए जो 2 से भी कटती हो और 3 से भी कटती हो। भैया 2 से कटने वाली ये लिखी हुई है, 3 से कटने वाली ये लिखी हुई है। अब ऐसी कौन कौन सी है जो 2 की लाइन में भी है और 3 की लाइन में भी है? देखो जरा, देखो यहां से 6 देखो है, 6 के बाद 12 है, उसके बाद 18 है। तो कौन कौन सी आई? 6, 12, 18। संख्या कितनी हुई? 3। ओके, अब हमसे पूछा 2 या 3। 2 या 3 का मतलब आपकी समझ में क्या आ रहा है? इसमें किसको किसको लेंगे? बताओ, रिमझिम बताओ, किसको किसको लेंगे? मतलब 2 से कटने वाली भी ले लो और 3 से कटने वाली भी ले लो, है ना। यही मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ ऐसी संख्या जो 2 से भी कटती हो और 3 से भी कटती हो। इसका मतलब क्या हुआ? 2 से कट जाए या 3 से कट जाए, सबको बुला लो। तो बताओ भैया कौन कौन होगा? 2, ठीक, 3, 4, बताते जाओ, 6, फिर
8 फिर 9 फिर 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 गिन लो कितनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कुछ लोग कह रहे होंगे 16 होनी चाहिए, है ना, ऐसा मन में आ रहा होगा, यहाँ 10 यहाँ 6 16 होनी चाहिए। तो भैया कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो इसमें इसमें दोनों में लिखी हुई हैं, तो हम उनको दो दो बार लिखेंगे क्या? 6 को एक ही बार लिख दोगे बस, 12 को एक ही बार लिख दोगे, 18 को एक ही बार लिख दोगे। ये हो गया पूरा क्वेश्चन, हमने सारी चीजें लिख दी। अब कोई कंफ्यूजन नाम की तो चीज ही नहीं बची। लेकिन इतना पेपर में थोड़ी करेंगे, पेपर में इतना करेंगे तो एक ही क्वेश्चन होगा बस। हमने क्वेश्चन पूछा था 1 से लेके 20 तक 2 से कटने वाली संख्याएं कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, 10 संख्याएं निकली, कौन सी हैं पता है आपको। हमने कहा कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, 6 संख्याएं निकली, कौन सी हैं ये भी पता आपको। हमने कहा 2 और 3 से कटने वाली, मतलब 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, इसका मतलब लिख लेना हिंदी में, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। कितनी संख्याएं निकली? 3। और हमने कहा 2 या 3 से कटे, मतलब या तो 2 से कट जाए या 3 से कट जाए, सबको ले लो। तो कितनी आई? 13। पता लग गया। लेकिन भैया अभी तो बड़ा छोटा तो सवाल था, 1 से लेके 20 तक। आगे सवाल आएगा 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 200 तक। तो ऐसे करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक, हमने आपको पूरा सवाल बता दी। अब देखो कितने आराम से सवाल होगा। सबसे पहले आपसे क्या पूछा? 2 से कटने वाली। हमने आपको क्या बताया? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कितनी है। क्या पूछा जाएगा? आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कौन सी है। ठीक, क्योंकि कौन सी में तो फिर ये करना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने पूछ लिया कौन सी है तब तो तुम्हें यही करना है, लेकिन वो क्या पूछेंगे? कितनी है। अब कितनी देखो कैसे आएगा। हमने पूछा 2 से कटने वाली, तो 2 का भाग आप 20 में दे दो। कितनी बार गया? 10 बार गया, कट गया पूरा पूरा। ये देखो आ गया आंसर 10, डायरेक्ट पहुंच गए 10 पे। आपको तो इतना बताना कितनी है, तो 2 का भाग 20 में दे दो, 10 बार गया, बस खत्म, आंसर हो गया। अब आपसे कहा 3 से कटने वाली कितनी है, 3 का भाग दे दो 20 में, पूरा पूरा कितनी बार गया। अब ये शेष से मतलब नहीं है भैया, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे हमारा कोई लेना ही देना नहीं है। ये देखो पूरा पूरा भाग कितनी बार गया, कितनी बार गया? 6 बार गया। देखो 6 आ गया, खत्म। अब आ गया 2 और 3। तो जब ऐसा आ जाए 2 और 3 दोनों से, तो आप इनका लोगे एलसीएम। 2 और 3 का लासापा क्या होता है बताइए? एलसीएम क्या होता है 2 और 3 का? 6। आप एलसीएम का भाग दे दोगे। देखो 6 का भाग दिया 20 में, कितनी बार गया? 18। 2 शेष, हमें तो यही लेना है। देखो आ गया 3। पहला क्वेश्चन कितने आराम से हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया। अब ये वाला कैसे होगा? इसका तरीका ये है कि 2 से कटने वाली कितनी है? 10। 3 से कटने वाली कितनी है? 6। और दोनों से कटने वाली कितनी है? 3। तो इन दोनों को जोड़ के इतना घटा दोगे, आंसर आ जाएगा 13। ये आपके चारों आंसर हो गए और कहानी खत्म। ठीक, समझ में आया? अब आप लोग एक बार बताओ, हम आपसे पूछेंगे 2 से कटने वाली, तो क्या करोगे? 2 का भाग दोगे, पूरा पूरा भाग जितनी बार जाएगा वो आपका आंसर। कितनी बार गया? 10 बार आंसर। हमने पूछा 3 से कटने वाली, क्या करोगे? 3 का भाग देंगे, कितनी बार गया? पूरा पूरा 6 बार आंसर। हमने पूछा 2 और 3, अब किसका भाग होगा? 2 और 3 का एलसीएम लोगे, मतलब 6। 6 का भाग दोगे, कितनी बार गया? 3 बार। अब हमने पूछा 2 या 3, हमने पूछा 2 या 3, अब क्या करोगे? 2 से कटने वाली प्लस 3 से कटने वाली माइनस दोनों से कटने वाली बराबर। ठीक है, अब इस चीज को यहां पे आप समझ सकते हो कि 10 संख्याएं आ गई, यहां पर 6 संख्याएं आ गई, यहां पर 3 संख्याएं आ गई। ये जो 13 आई, इसको एक बार समझ लो, ये 13 कैसे आई। देखो भैया 2 से कटने वाली कितनी थी? 10 थी। 3 से कटने वाली कितनी थी? 6 थी। लेकिन आप देखोगे ये 3 संख्याएं इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो 2 बार थोड़ी लिखेंगे, एक बार हटा देंगे। भाई 6 को या तो 2 वाली लाइन से लिख लो या 3 वाली लाइन से लिख लो। 6 तो 6 ही है, 12 12 ही है, 18 18 ही है। तो ये वाली संख्याएं 2 बार लिखी हुई थी, तो हमने एक बार हटा दिया, तो 10 और 6 16, और 3 संख्याएं एक बार हट गई, तो कितनी आई? 13। कौन सी 13? ये लिखी देखो। ठीक है, ये पूरा सवाल डिटेल में आपने समझ लिया। हमारे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हो तो कुछ नोट कर लो, जल्दी से फुर्ती में नोट करो। आ गया समझ में?
किसी को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है? चलें फिर अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोग कर सकते हैं 1 से लेके 400 तक। ठीक, क्या पूछा है आपसे? 4 या 6 से पूर्णता विभाजित। उन्होंने एक लाइन लिखी लेकिन करवा वो तुमसे सब लेंगे, क्योंकि उन्होंने पूछ लिया 4 या 6 से विभाजित। अब तुम क्या करोगे? तुम्हें क्या क्या चाहिए इसके लिए बताओ मानसी? वो चाहिए और वो भी चाहिए और 4 और 6 दोनों से भी चाहिए। फिर हम ऐसा करेंगे और आंसर आएगा। तो सवाल तो पूरा उन्होंने करा ही लिया, तुम भी कर दो, फिर तेजी में करो। करो करो, सब लोग करो, जल्दी से करो। हाँ भाई, आया आंसर 133। हाँ भाई धीरज, कितना? 133 वाले कितने? हाथ उठाओ जरा। काफी लोग। और बाकी लोग? मुकुल क्या हुआ भाई? अच्छा, 133 के अलावा किसी का कोई आंसर है क्या? हो तो बताओ। कोई है ऐसा जिसका 133 के अलावा कुछ और हो? देखो भैया एक बार देख लो, हम बता दे रहे हैं। आपसे क्या कहा गया था? 400 तक की कहा गया था ना। तो देखो भैया, सबसे पहले क्या करेंगे? 400 में 4 का भाग दे देंगे। तो कितनी बार गया? 100 बार। तो 4 से कटने वाली कितनी हो गई? 100। अच्छा, अब 6 का भाग दे दो 400 में, कितनी बार गया? कितनी बार गया? पूरा पूरा। तो 6 से कटने वाली कितनी हो गई? 66। ठीक, अब 4 और 6 दोनों से बताओ। 4 और 6 क्या होगा भैया बताओ? 4 और 6 का एलसीएम 24। 24 वाला है कोई? कई लोग कर देते ना 24 गुणा कर देते, तो ऐसा नहीं करना, 12 आएगा। 12 का भाग दोगे किसमें? 400 में। बताओ कितनी बार गया? 33 बार। ठीक, तो दोनों से कटने वाली कितनी आ गई? 33। अब हमसे पूछा है 4 या 6, तो क्या तरीका होता है? 4 वाली लो, 6 वाली लो और दोनों वाली एक बार घटा दो, तो कितना आ गया? 133। ये आपका आंसर। देखो सवाल इतना सा रह गया बस, वो सब हमने लिखा था। इसमें क्या पूछा? कितनी है, कौन सी तो पूछा नहीं, कौन सी पूछते ही नहीं। कौन सी अगर पूछेंगे तो फिर वही करना पड़ेगा जो हमने आपको बताया था। कितनी पूछेंगे तो आप ऐसे कर दोगे। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन? चलिए अगले सवाल पे जाइए। अगला सवाल मोस्ट, ये सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, पेपर में आए हुए हैं सारे के सारे। अगला सवाल करके देखो। इस सवाल में मजा आने वाला है। करिए सभी लोग, तेजी में करिए। दीपक तुमसे पूछेंगे ये वाला क्वेश्चन, बताओ। 40 आ गए? अरे अच्छा, तुम एक काम करो, तुम्हारे 40 आ गए हमने मान लिया, अब तुम इसे डिटेल में कर दो जरा, पता लग जाएगा सही किया कि नहीं किया। 50 आ गए? देखो 50 वाले भी हैं, 56 वाले भी हैं। वाह, अब तो डिटेल में करना पड़ेगा। चलो भाई डिटेल में चालू हो जाओ। डिटेल लिखो जल्दी से। 1 से लेके कहां तक पूछा था? 50 तक ना। 1 से लेके 50 तक इन लोगों ने 56 संख्याएं निकाल दी। बताओ
1 से 50 तक था सवाल में, इनने कह दिया 56 आंसर आ रहा वहां, मतलब 50 संख्याओं में से 56 आंसर बता दिए। वाह, तुम ही से तो देश को उम्मीदें हैं। मतलब है 50, निकालनी 56। वाह, मतलब ऐसा हो सकता 50 में से हम 56 निकाल दें। और देखो पीछे बैठे हुए हैं हमारे अच्छे बच्चे, उनने 50 में से 50 निकाल दी। कोई ऐसा है ही नहीं जो गड़बड़ हो। 50 में से 50 पास। 16, ये गरीबी रेखा से नीचे वाली बता रहे हैं? डिटेल में करो भैया सवाल, कंफ्यूजन हो गया ना क्रिएट, कंफ्यूजन क्रिएट है। तुम्हारी 50 आ रहा है, डिटेल में हो जाए। डिटेल डिटेल डिटेल, आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी इस सवाल में। देखिए अभी तक आप जो सवाल करके आ रहे थे उसमें 2 चीजों वाला सवाल था, 2 नंबर वाला। इसमें कितने नंबर आ गए? 3। तो कुछ नया तो सीखेंगे। करो डिटेल में, देखो अभी सिखाते हैं। चलो देखो कहां तक है, 1 से लेके 50 तक। क्यों भाई, कहां से कहां तक? 1 से 50 तक। इधर देखो सब लोग, चलो चलो बोर्ड पे बताना। 1 से 50, सब लोग बोर्ड पे, पेन एक तरफ। क्या हो गया, कोई है क्या? तुम लोग के आंसर सुन के भग गया वो। अच्छा, अरे चलो देखो 2, ठीक। अरे इधर देख लो यार, जैसे आना होगा आ जाएगा। 17 पक्का। अब आप बताओ 1 से लेके 50 तक, सब लोग बोलते जाना। 1 से लेके 50 तक जो संख्याएं 2 से कटती हूं, 1 से लेके 50 तक जो संख्याएं 2 से कटती हूं, बोलना चालू करो। अबे 25 नहीं, ऐसे बोलो 2, ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, बोलो। ये तुम्हारे मारे कराना पड़ रहा, मैं तो तुम्हारे मारे। तुमने 50 में से 56 आंसर निकाल दिया। 32, 34, 36, 36 के बाद बताओ 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50। तुम आंसर बदल गया? अच्छा तुम वो वाला कर लो, चलो। अब 3 वाला था ना, 3 का पहाड़ा पढ़ना चालू कर दो। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48। बस खत्म, और कोई तो नहीं। 5 वाली आ जाओ। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। भैया डिटेल में सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने बहुत वैरायटी के आंसर बताए थे। 50 में से 50, 50 में से 56, 50 में से 18। अब सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, इसलिए डिटेल से करा रहे हैं। 2 से कटने वाली कितनी है, गिन लो। 25 होंगी। ये संख्याएं आई 25। 3 से कटने वाली कितनी निकली? 16। और ये निकली 10। ठीक है भाई। अब हमसे ये पूछा था ऐसी संख्याएं बताओ जो 2 या 3 या 5 से कटती हो। अब आपके सामने लिखी है ना, सब सारी लिखी है। अब छांट के बता दो जरा कितनी होंगी। एक तरफ से छांटो। ऐसी संख्या ले लो जो 2 से कटती हो, ऐसी संख्या भी ले लो जो 3 से कटती हो, ऐसी भी ले लो जो 5 से कटती हो। सब लिखा सामने, करके बताओ जल्दी से। गिनो जल्दी, छांटो 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 छांटो, जल्दी छांटो। अंदर खिसको जरा, अंदर खिसक जाओ भैया, जरूर अंदर खिसको। एक जने इधर आ जाओ। अब तुम्हें सही आंसर पता लगेगा, फिर तुम सोचोगे कि अभी आंसर कैसे आया, तो उसका आंसर भी हम देंगे। पहले आप लोग छांट लो कितनी निकली।
36 निकली ना, तो आंसर तो 50। कितनी बड़ी गलती हो रही थी। आंसर आएगा 36। आंसर कितना आएगा 36। 36 संख्याएं ऐसी निकलेंगी, 36 संख्याएं ऐसी निकलेंगी जो 2 से या 3 से या 5 से कटती होंगी। ठीक है, अब इसको करने का तरीका क्या है ये समझो। ठीक, सबसे पहले आप 2 और 3 वाली निकाल लो। 2 और 3, ठीक, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6। तो 6 से कटने वाली कौन कौन सी होंगी बताओ जल्दी से। 6 बोलो जल्दी। 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। ठीक, 3 और 5 का एलसीएम 15 से कटने वाली कौन कौन सी होंगी। 15, 30, 45। 2 और 5 का एलसीएम 10। इनका एलसीएम 6 और इनका एलसीएम 15। ठीक है भाई, 10 की कौन कौन सी होंगी। 10, 20, 30, 40, 50। हम सारी चीजें बता दे रहे हैं आपको। ये कितनी आई 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आई 8। ये कितनी आई 3, और ये कितनी आई 5। ठीक, अब 2, 3 और 5 सबका एलसीएम 30। 30 से कटने वाली कितनी होगी 1, 30 ही होगी 1। ठीक है, अब बात है कि हम 36 पे कैसे पहुंचेंगे। अगर आपके सामने हम क्वेश्चन लिखते हैं, लिख लो क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं। 1 से लेके 50 तक लिखो, 1 से लेके 50 तक। पहला क्वेश्चन है 2 से कटने वाली, 2 से पूर्णता विभाजित। 1 से लेके 50 तक 2 से पूर्णता विभाजित, ये लिख लेना आंसर 25। कितना आंसर आएगा 25। ठीक, फिर हमने आपसे पूछा 3 से पूर्णता विभाजित, कितना आंसर आएगा 16। कितनी पूछेंगे, कौन सी नहीं पूछेंगे, कितनी, कितनी है 16। फिर हम आपसे पूछेंगे 1 से लेके 50 तक 5 से विभाजित, कितनी होंगी 10। 3 आंसर हो गए, 3 लिख लिए। अगला लिखो 2 और 3 से विभाजित। 2 और 3 हिंदी में लिखना 2 और 3, इंग्लिश में लिखोगे 2 and 3। याद रखना, इंग्लिश में 2 और 3 मत लिख देना, नहीं तो वो तो या हो जाएगा। 2 और 3 हिंदी बोल रहे हैं। 2 और 3 कितनी निकलेंगी 8। फिर लिखो 3 और 5, 3 और 5 की कितनी आएंगी 3। 2 और 5 कितनी आएंगी 5। फिर लिखो 2, 3 और 5 कितनी आएगी 1। ठीक, अभी हम सारे लिख भी देंगे, कंफ्यूज मत लो, कुछ छूट गया हो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम बता देंगे। अब बात आई, ये आपने लिख लिया, लिखना है किसी को, लिख गया होगा, बना लिया होगा। अब देखो आपको समझाते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे होगा वो समझो। आंसर तो पता लग गया ना 36, आपने देख के निकाल लिया। लेकिन अगर ऐसे देखने लगे तब तो हो गया सवाल। ऐसी कोई चीज बताओ कि बिना देखे आंसर आ जाए, मतलब डिटेल ना करना पड़े, वो आंसर आ जाए। तो देखो कैसे आएगा आंसर, वो चीज समझो आप। देखिए, पहला क्वेश्चन था 2 से विभाजित। ठीक, तो 2 का भाग आप सीधे 50 में दोगे, कितनी बार जाएगा 25 बार। कितनी बार जाएगा, देखो आपका आंसर यही है, चेक करो। ठीक है, संख्या नहीं निकालनी, सीधे कितनी बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन था 3 से विभाजित। 3 का भाग 50 में दो, 16 बार। जो पूरा पूरा भाग जा रहा है वही आपका आंसर है, 16 हो गया। तीसरा क्वेश्चन 5 से विभाजित। 5 का भाग 50 में दिया, कितनी बार गया 10 बार। देखो 10 आ रहा है, ये हो गया। अब हमने पूछा 2 और 3। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6। 6 का भाग दे दो 50 में, देखो 8 आंसर होगा। फिर हमने पूछा 2 और 5, एलसीएम क्या आएगा 10। 10 का भाग दे दो 50 में, कितना आएगा 5। देखो इसका आंसर 5 होगा। ठीक, फिर हमने कहा 3 और 5,
इसका एलसीएम क्या आएगा 15। 15 का भाग दे दो 50 में। देखो ये सारे नंबर हैं आपके पास, आपको लिखने नहीं है, डायरेक्ट आ गए। देखो हमने पूछा 2 से विभाजित 25 संख्याएं होंगी, 3 से विभाजित 16 संख्याएं होंगी, 5 से विभाजित 10 होंगी। पूर्णता विभाजित है, हम बार बार बोल नहीं रहे, पूर्णता कंप्लीटली डिविजिबल है ये। 2 और 3 से, 2 और 3 हिंदी में, ठीक। यहां पर इंग्लिश में लिखोगे तो क्या लिखोगे 2 and 3, और यहां पे भी हो जाएगा 2 and 5, और यहां पर 3 and 5। एंड का मतलब साथ में। ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए, ऐसी कितनी होंगी 6। कौन सी 6 है आपकी कॉपी में? ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भी जाए और 5 का भी जाए, कितनी होंगी 5 आपकी कॉपी में। 3 का भी जाए 5 का भी जाए, कितनी होंगी 3। ठीक, क्लियर। अब क्वेश्चन है ऐसी संख्या बताओ 2 and 3 and 5, 2 और 3 और 5, ऐसी संख्याएं बताओ। या था कि या था? चलो तो या कर दो, या पहले ही निकलवा दे रहे पर्सन का। हमको निकालना है 2 या 3 या 5, जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा। अब ये कैसे निकलता है? एक क्वेश्चन और था, यहां पर लिख दे रहे 2 and 3 and 5, 2, 3 और 5, इनका एलसीएम क्या था 30। तो 30 की संख्या 30 ही आएगी, क्योंकि एक ही बार भाग जाएगा 50 में। तो एक संख्या है, कौन सी है 30 है। संख्या कितनी है एक, कौन सी है 30, जिसमें तीनों से भाग चला जाता है। अब हमसे पूछा 2 या 3 या 5, इसका आंसर आप देख चुके कितना आया 36 आया। आपको संख्याएं पता है, लेकिन 36 यहां कैसे आएगा? या तो हम देखें सारी संख्याएं तो बहुत बड़ा हो गया, यहां कैसे आता है उसका तरीका समझो। 2 से भाग कितनी बार जाता है 25, प्लस 3 वाले कितने थे 16, प्लस, ठीक, समझ में आया। 2 वाले जोड़ने हैं, 3 वाले जोड़ने हैं, 5 वाले जोड़ने हैं, ठीक। अब 2 और 3 वाला घटा दो, 2 और 5 वाले घटा दो, 2, 3 और 5 वाले घटा दो, ठीक। इसको सॉल्व करो, क्या हुआ देखो। अरे तुम देखो तो पहले, बता रहा है, उसका काम भी बता रहा है। देखो कितना आया, इसे सॉल्व करो। 6 नहीं लगा, 8 है, 8 है। अब करो 8, 5, 35 आ गया। आपका आंसर था 36, याद है। ये जो है ना तीनों से कटने वाली, इसको एक बार जोड़ देते, ठीक। अब आपका आंसर क्या आएगा 35। ये है आपका आंसर। इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे? 2 से कटने वाली प्लस 3 से कटने वाली प्लस 5 से कटने वाली। ये क्या है? 2 से पूर्णता विभाजित, 3 से पूर्णता विभाजित, 5 से पूर्णता विभाजित, तीनों को जोड़ना है। ये क्या है? 2 और 3 से पूर्णता विभाजित, इसको घटाना है। ये क्या है? 3, ये कौन सा था? 2 और 5 से पूर्णता विभाजित, इसको घटाना है। 3 और 5 से पूर्णता विभाजित, इसको घटाना है। और जो तीनों वाला है उसको एक बार जोड़ना। ये नोट कर लो, आंसर होगी। तो ये जो आपका इतना बड़ा सवाल है उसको आप एक लाइन में ऐसे करोगे, ठीक है। इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, उसमें वेन डायग्राम बनेगा, तो बनता यही है। क्या लिखा फॉर्मूला बताओ एक बार सब लोग। हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे 1 से लेके 50 तक 2 या 3 या 5 से विभाजित कितनी संख्याएं होंगी, ये क्वेश्चन है जो आपका लिखा हुआ है। आंसर कैसे दोगे? सबसे पहले क्या करोगे? 2 से विभाजित प्लस, बताते जाओ, प्लस 2 वाली प्लस 3 वाली प्लस 5 वाली, तीनों को जोड़ना है। 2 वाली जितनी है सबको घटाना है। 2 और 3 वाली एक बार माइनस, 3 और 5 वाली एक बार माइनस,
5 और 3 वाली एक बार माइनस, और जो तीनों वाली थी उसको एक बार प्लस। खत्म। नोट कर। कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में हो तो पूछिए, है कोई कंफ्यूजन? चलिए अब आप देखिए, अगला क्वेश्चन करके दिखा सकते हैं 91। देखिए अब इस सवाल में क्या करोगे, जल्दी से करके बताओ। सॉल्व मत करो, सिर्फ हमें ये बता दो क्या करेंगे, बस हम इतना पूछ रहे हैं। नीतीश बताओ क्या करोगे। क्वेश्चन में पूछा है 300 तक 4, 6 या 8, क्या करोगे बताओ। ठीक। फिर शाबाश, बहुत बढ़िया, कर डालो जल्दी से, बताओ आंसर, जल्दी करके आंसर बताओ। हमसे पूछा था 300 तक, 1 से लेके 300 तक। क्वेश्चन है 4 या 6 या 8, ये है क्वेश्चन। जल्दी से करो। कब भैया तुम लिख क्यों नहीं रहे? कथा का प्रोग्राम नहीं है भैया हमारा, जल्दी कॉपी निकाल लो, कॉपी ले लो ले लो। अच्छा, कॉपी किराए पे चल रही है? क्लास मिल गई थी तुम्हें? क्लास मिल गई थी? मैसेज किया था ना तुमने? चलो भाई आगे आंसर बताओ जल्दी से, कितना आया? दीपक बताओ। बिल्कुल गलत जवाब। अगला बोलेगा 150 है, ऐसा है? 107, देखो 107 वाले भी हैं। हाँ भाई तब अच्छा, तो बस दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, बता दो, एवरेज ले लेंगे। अमीशा बताओ। 95, बताओ मानसी, जल्दी करो। राघवेंद्र 100, चलो देख रहे हैं यार, बहुत सारे हैं। श्वेता क्या इतनी देर लग रही भाग देने में? हाँ भाई आदित्य पार्ट 2 कितना? 94, दोबारा करो, वो बगल वाले का 100 आ रहा, वो 100 का व्यवहार कर रहा, तुम 94 का कर रहे, कैसे चलेगा काम? करो दोबारा करो। 123, मतलब एक बेंच पे 3 आंसर है। 94, 100, 123। चलो आओ देखो, हमें आओ हम चेक करा रहे। सबसे पहले देखो, इसका मतलब ये पूछ लिया, इसका मतलब क्वेश्चन तो उनने तुमसे पूरा करा ही लिया, उनने एक लाइन पूछी, करना तुम्हें पूरा पड़ेगा। चलो भाई 4 से भाग दो जरा, अब पेन रख दो एक तरफ जरा। कितनी बार भाग गया? अरे यहां बताओ भाग कितना गया? 75 लिख दे डायरेक्ट, है उड़ा दे। 75 चौके 300, सीधा सीधा उड़ा दिया, 75 है। दूसरा 6 का 300, बताओ कितनी बार है? सीधे 50 लिख दे। हमें तो ये पकड़ना है यार, अब वो भाग भाग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 8 का दिलवा भैया 300 में भाग, 8 दिया 24, कितने बचे बताओ? 0, कितनी बार जाएगा है? कितना आएगा बताओ?
वो आएगा। वो क्या होता है? 56 बताओ वो क्या होता भैया? 4 से कटने वाली संख्याएं 75, 6 से कटने वाली 50, 8 से कटने वाली 37। अब 4 और 6, 4 और 6 का एलसीएम बताओ। देखो आप लोगों ने एलसीएम में गड़बड़ करी होगी। 12, 12 का भाग दिलवाओ 300 में। 12 दूनी 24, 12 दूनी 25। वाह, 12 दूनी 25। ठीक ठीक, समझ गए भैया। ठीक, अब इसके बाद 6 और 8 बताओ एलसीएम। बताओ भाई एलसीएम। 6 और 8 का एलसीएम 16। वाह, तुम्ही से उम्मीदें हैं बस। तो शर्म नहीं आ रही? 6 और 8 का एलसीएम 16। तो ऐसा क्यों समझ रहे हो? ऐसा क्यों समझ रहे हो? 4 और 8 का 16, 4 और 8 का 16। शर्म नहीं आ रही बिल्कुल? हमें पता है ना एलसीएम में लोग ऐसा करते हैं। हमने इसीलिए 6 और 4 का 24 बोला था ना। यही थे वो। कितना आएगा? अब कितनी बार गया बोलो? ओ भाई साहब इन्हें बता दो यार। वो 4 और 8 का एलसीएम 16 बता रहे। कितना बचा? आधी बार दे दे, छोड़ो। ठीक है, अब क्या बचा? 4 और 8। 4 और 8 का एलसीएम भैया 8 होता है। और 8 का भाग जब तुम 300 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? दिया था ना, 37 बार गया था। सीधा सीधा लिख दे रहे। 24 और यहाँ क्या आया था? 6 0 और 56 और 4 हटाओ 37। ओके, अब 4, 6 और 8 तीनों का एलसीएम बताओ। 4, 6 और 8 इनका क्या होगा? 24। 24 का भाग अभी अपन ने दिया था शायद कहीं, ये दिया था, तो सीधे लिख दे रहे 12। ठीक है, ठीक, ओके। अब हमें क्या करना है? जो तरीका था वैसे ही करना है। सबसे पहले 75 प्लस 50 प्लस 37 माइनस 25 माइनस 12 माइनस 37 प्लस 12 सॉल्व करो। अब देखो इधर 37 37 12 12, 50 में से 25 चले गए तो 25 बचे। 75 और 25 100। ये आंसर। बाकी सारे आंसर गलत है। 100 आएगा आंसर, बाकी सब गलत। जिसने जो गलती करी हो चेक कर लो। किसी की एलसीएम में गलती होगी, किसी की जोड़ने घटाने में गलती होगी। अब देखो आप लोग सामने है सब कुछ, उसके बाद भी गलती कर रहे हो। कहां से 94 ला रहे थे तुम? और भाई जब 123 है। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? चलें आगे। चलिए अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है 50 से 100 तक कितनी है जो 3 से पूर्णतः विभाजित है? करो, हटा दें। भैया किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, संकोच मत करना बिल्कुल। और आपको किसी क्वेश्चन के आंसर पे शक हो तो आपको क्या करना है? मान लो आपको लग रहा हो नहीं सर 100 नहीं आएंगी, आराम से घर जाना, सुकून से बैठना, डिटेल में करना पूरा सवाल, सारी संख्याएं लिख लेना, तुम्हें अपने आप दिख जाएगा सही है कि गलत। अब आपसे पूछा है 50 से 100 तक 3 से कटने वाली। देखो भैया इस सवाल को समझो। 50 से 100 तक 3 से पूर्णतः विभाजित। तो अभी हम मान लो तुमसे ये क्वेश्चन ना पूछें, हम तुमसे क्वेश्चन पूछें 1 से 100 तक, बता सकते हो? 1 से 100 तक 3 से कटने वाली बताओ। यहां से यहां तक कितनी है? थोड़ा बड़ा लिख दे रहे। 1 से 100 तक कितनी है भैया? 33 संख्याएं हैं। अच्छा अब हम तुमसे पूछें 1 से 50 तक। 1 से 50 तक कैसे आएगा? 3 का भाग दे दो 50 में। 16 3 48, 2 शेष। यहां पर क्या हुआ था? 3 का भाग दिया था 100 में, 33 बार 99, 1 शेष।
शेष से हमें कोई मतलब नहीं है, पूरा पूरा वो जो भाग जाता है हमें वो पकड़ना है बस। तो 1 से लेके 100 तक कितनी संख्याएं थी, बोलो भाई सब लोग। 1 से लेके 100 तक कितनी थी, और 1 से लेके 50 तक। तो भैया यहां से यहां तक 33, तो यहां बीच में कहीं 50 है, तो यहां पर कितनी थी 16, तो ये कितनी बची 33 माइनस 16 यानी कि 17। ये है आपका आंसर, नोट कर लो, खत्म हो गया। ठीक है, और इसको चेक करना हो तो कैसे करोगे, हमारे आंसर पे शक है, हमारे आंसर पे शक है, करो शक। अब बताओ कि कैसे चेक करोगे। 50 से 100 तक पहली संख्या कौन सी है जो 3 से घटती है, 51, अगली 54, अगली लिख डालो, 17 संख्याएं निकलेंगी, चेक कर लो। जिसको भी शक हो लिख के चेक कर लो, 17 संख्याएं निकलेंगी। लेकिन जितना भी आपको शक हो पहले दूर कर लेना, पेपर में मत करना दूर, नहीं तो पेपर में कहोगे हमें तो कंफ्यूजन है तो हम दूर कर रहे हैं, तो बस एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो जल्दी। 100 से 400 तक क्या भैया, 100 से 400 तक कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। क्या करोगे आप लोग, सिर्फ इतना बता दो। पहले आप निकालोगे 1 से लेके 400 तक, ठीक, आपको पता करना है 100 से 400 तक। आप क्या करोगे, पहले 1 से 400 तक पता करो। कैसे पता करोगे, 7 का भाग दे दो 400, बताओ जल्दी से, देखें 5 बार, 40 लिखा है और 5 बार भाग दोगे। अच्छा ऐसा बता रहे, पूरा बताया, कंफ्यूज मत किया। अब कितनी बार, 57 संख्याएं होंगी जो 1 से लेके 400 तक होंगी। ठीक है, अब आपको चाहिए कहां तक, 100 तक। 1 से लेके 100 तक कितनी आई, 7 एकम 7, कितना आया, 7 चौक 28, 2 14। अब आप इसकी एक लाइन बना के समझ लो, क्लियर हो जाएगा। अगर आप 1 से लेके 400 तक लेते हो तो आपकी कितनी संख्याएं हैं, 57, और आप सिर्फ 100 तक लेते हो तो कितनी है, 14। तो ये कितनी बची, 57 माइनस 14, 57 माइनस 14, लिख लो आंसर। अब किसी को अगर शक हो तो क्या करना है, तो कर लेना भैया, 43 आपका आंसर। ठीक है भाई, ये है आपका आंसर 43। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अगला सवाल करो, और गलत किया तो डिटेल में करवा देंगे, बता दे रहे हैं, और गलत करोगे ये भी बता दे रहे हैं, आधे से ज्यादा लोग गलत करेंगे। इस सवाल के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लो आप। सवाल में आपसे क्या कहा गया, 300 से लेके 300 से 800, 300 से 800 किससे कटने वाली, 6 से पूर्णतः विभाजित। करिए सभी लोग, करिए, सिखा तो दिया है, करिए। हाँ भैया तुम कितना बता रहे थे, 183, 83, डिटेल करो। अब करने दो, डिटेल देखते हैं, करो, 6 के अंतर पे लिखते जाओ, डिटेल हो जाएगा। स्टार्ट हो जाओ जल्दी भैया, लिखना चालू करो। 300 से 800 तक पहली संख्या कौन सी होगी जो 6 से कटेगी, लिख लो, तो 300 लिखो। अगली कौन सी होगी, 6 जोड़ दो, बस 6 जोड़ते हो।
इस सवाल के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देंगे सभी लोग। मुकुल आंसर बताओ। क्यों नहीं आ रहा भैया? सिखाया यार, अभी अभी सिखाया ना। क्या करोगे? करो जल्दी। सोनम बताओ क्या आया? 83 आया। डिटेल डिटेल डिटेल, अरे डिटेल करो, डिटेल यहां पे चालू हो जाओ। हाँ हाँ करो करो, हम बता देंगे किसको डिटेल में करना, तुम करो पहले। कितना डिटेल? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 82 डिटेल। 84 हो गया? अरे अभी कैसे हो गया? अब चलो मत करो, समझा दे रहे हैं हम। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है समझो, बहुत ध्यान से समझना। पेन एक तरफ सबका, पूरा ध्यान कहां पे? पूरा ध्यान कहां पे? सरकारी नौकरी कौन करेगा? बस इतने से, आवाज तो आई नहीं। कौन करेगा? अरे कौन करेगा? म्याऊ म्याऊ भी आवाज तेज निकलती है, ठंडी नहीं है पर आवाज क्या निकल रही है। चलो देखो अब समझो ध्यान से, सब लोग पूरा ध्यान दो बोर्ड पे। हमारा तरीका क्या है? तरीका समझो। तरीका है सबसे पहले हम 1 से लेके 800 तक देखेंगे, यही करते हैं। 1 से लेके 800 तक देखेंगे। किससे देखना है? 6 से। तो भैया क्या करेंगे? 6 का भाग 800 में दे देंगे। दे देंगे? दिलवा हुआ है भाई। 6 एकम 6, कितना बचा? 6 तिया 18, कितना बचा? ठीक, 6 तिया 18, कितना बचा? 2। इससे मतलब नहीं है, ये हो गया। 1 से लेके 800 तक 133 संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित होंगी। ये बात क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन? अब आप क्या करोगे? 1 से 300 तक। तो जब आप 1 से 300 तक देखोगे, 6 का भाग किसमें दोगे? 300 में। दिया? कितनी बार गया? सीधा लिख दे। 50 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 से लेके 300 तक है। 50 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 से लेके 300 तक। बात ध्यान से सुनना भाई, बस यहीं पे है सारा खेल। 1 से लेके 800 तक कितनी है? 1 से लेके 800 तक कितनी? आप भी बोलो। 1 से लेके 800 तक कितनी है? 133। ठीक है, 1 से लेके 800 तक है 133। 1 से लेके 300 तक कितनी है? 1 से लेके कितना आया? आप कहोगे 83, तो हमारा भी आ रहा था, फिर काय को डिटेल करा रहे थे। अब ध्यान से समझो हमारी बात, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन क्या पूछा है? 300 से 800 तक आपने क्या किया है? आपने 300 तक उड़ा दिए। आपने 300 तक उड़ा दी, मतलब 300 भी उड़ा दिया ना। आपने 300 भी उड़ा दिया। उसने क्या पूछा था? 300 से, मतलब 300 तो लेना है। आपने क्या किया? आपने अगर टाइमलाइन बनाई तो कैसी बनाई? आपने बनाई 1 से 800 और यहां पर लगाया 300, और 1 से लेके 300 तक कितनी थी? 50, और यहां पर थी 133। तो ये वाली 50 उड़ा दी, ये बता दी 83। 300 के बाद 83 है, वो तो कह रहा 300 से। 300 कहां गया? जोड़ना पड़ेगा ना, इसलिए यहां पर आएगा 80। आपको कोई शक हो तो चेक कर लो। 300, 306, 312 करना चालू कर दो, 800 तक देखेंगे तो मैं 84 संख्या चेक कर लो, पूरी 84 संख्या देखेंगे तो। आपको 300 लेना है। आप कहोगे अच्छा पिछले सवाल में क्यों नहीं कराया सर ऐसा, है ना? पिछले में तो नहीं जुड़वा रहे थे। पिछला सवाल क्या था बताओ? पिछला सवाल क्या था? सवाल पढ़ो। 1 से 400 तक किससे कटने वाली? 7। 1 से 400 तक नहीं थी यार, 100 से 400 तक। 100 से 400 तक थी, तो हमने क्या किया था? पहले 400 तक निकाली थी और फिर 100 तक निकाली थी। आप कहोगे इसमें क्यों नहीं 1 जुड़वाया था? भैया 100 7 से कटता था क्या? 100 7 से कटता ही नहीं था, तो वो तो जुड़ेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ जो 300 है ना, वो 6 से कटता है, इसलिए 300 ऐड हो जाएगा। आई बात समझ? इसलिए सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग क्या करेंगे? 83, और पहला ऑप्शन भी 83 ही होगा। आप लाओगे 133 माइनस 50, 83 टिक। इतना कौन सोच रहा है वहां पे कि 300 से पूछा है और 300 तो 6 से कटता है। पिछले सवाल में क्यों नहीं जुड़वाया था? पिछला सवाल ये था 100 से 400 तक 7 से भाग देना था।
तो भैया हमने 400 तक 7 से भाग दिया, फिर 100 तक 7 से भाग दिया और घटा दिया सीधा सीधा। आपका वो उधर तो एक नहीं जुड़वाया, क्यों नहीं जुड़वाया? 100 से 400 पूछा था ना, तो क्या 100 7 से कटता है? अगर यहां पर ऐसी संख्या है जो दिए गए अंक से कटती है तो हमें एक जोड़ना पड़ेगा। बात आ गई समझ में? क्लियर है बिल्कुल? कोई कंफ्यूजन तो नहीं कि इसमें 84 क्यों हुआ और पिछले वाले में क्यों नहीं जोड़ा? पिछले वाले में 100 लिखा था, अगर यहां 100 से 400 तक था और भाग किससे देना था? 7 से। अगर यहां पर क्वेश्चन होता 4 से, अगर क्वेश्चन होता 4 से, फिर क्या करते? फिर जोड़ते, क्योंकि 100 4 से कटता है। आ गई बात समझ में? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या है अगला क्वेश्चन बताओ? बताओ जल्दी से क्या होगा? 50 से 100 तक क्या करोगे? यार किया था ये क्वेश्चन, तो ऐसा लग रहा है करके आए अपन। अच्छा योग निकालना, चलो भाई अब नया पैटर्न आ गया, योग देखो। चलो इसको हटा दे। कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में हो तो पूछ लेना भाई, नहीं तो रह जाएगा। क्लियर है साहिल? अगला सवाल ध्यान से देखिए। अगले सवाल में आपसे क्या कहा भैया? 50 से 100 तक 3 से कटने वाली। देखो सब लोग इधर देखो, 50 से 100 तक, 50 से 100 तक निकालने का तरीका पता है ना? क्या निकालेंगे? 1 से 100 तक क्या करेंगे? 3 का भाग 100 में कितनी बार? 33 बार। 99 1 कितना आया? 33। फिर 3 का भाग 50 में कितनी बार? 16। यहाँ 48 कितना आया? 2। तो इनसे तो मतलब नहीं, 16 आया। ठीक, तो 1 से लेके 100 तक 33, 1 से लेके 50 तक 16, बची कितनी? 17। यहां पर यहां से यहां तक कितनी है? 33, और 50 तक कितनी है? 16। तो ये कितनी बचेंगी बताओ? अभी किया था सवाल यार, 17 संख्याएं होंगी। पहली बात तो पता लग गया संख्याएं कितनी होंगी? 17। अब आप हमें ये बताओ 50 से लेके 100 तक पहली संख्या कौन सी होगी जो 3 से कटेगी? 51। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? पहली संख्या होगी 51। दूसरी बताओगे? बताओ दूसरी। 54। अगर अगली पूछ लें 57, लास्ट पूछ लें, बताओ कोई दिक्कत है? आप अगर इसको पूरा लिख दो, अगर सोच के देखो, लिखना नहीं है। 51, 54, 57, 60, 63, समझ रहे हो? 3 का अंतर चल रहा है। ठीक है, एक सीरीज बनी हुई दिख रही है, क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी, एपी। जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं, हम 1 मिनट में समझा दे रहे हैं। समांतर श्रेणी में क्या होता है? एक निश्चित नंबर जुड़ता चला जा रहा है, 3 3 3 3 जुड़ता चला जा रहा है। ठीक, पहला जो टर्म है इसको कहते हैं ए, लास्ट वाला कहलाता है एल। कितने पद थे? एन। दिख रहा है सब कुछ? हमने आपसे पूछा योग, एस। फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस एल। तो 17/2 51 प्लस 99। ठीक है भाई, इसको यहां कर दे रहे हैं हम। 17/2 51 प्लस 99 कितना हो गया? 150। 75 कितना आया? जल्दी बताओ। 1200 कुछ आ रहा होगा, 1275। देखो ऐसा है क्या? चेक करो, देखो कितना आ रहा? 1200। ठीक, सही, 1275 आंसर। एक बार सवाल दोबारा समझेंगे। हमको पता करना था 50 से 100 तक 3 से कटने वाली संख्याओं का योग। तो पहले तो संख्याएं बताओ, तब तो योग निकालोगे। 1 से लेके 100 तक कितनी? 33। 1 से लेके 50 तक कितनी? 16। बची कितनी? 17। कौन सी 17? पहली होगी 51, लास्ट होगी 99। पहला पद ए, लास्ट पद एल, नंबर ऑफ टर्म्स एन, फॉर्मूला n/2 a प्लस एल। सॉल्विंग, आंसर खत्म। नोट करो। अगला करके दिखाओगे? 96, 100 से 200 तक करो जल्दी से, बताओ आंसर। बिल्कुल सही है, शाबाश, बहुत बढ़िया।
अगले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 49-50। जिसका नहीं आया बोर्ड पे देख लो। 100 से 200 तक 3 से कटने वाली क्या करोगे? पहले तो 200 तक बताओ कितनी होंगी। कितनी है? 66। 100 तक निकालोगे कितनी निकलेंगी? लिख दें डायरेक्ट 33। अभी किया था। 3 से कटने वाली 100 तक कितनी होंगी? 33। और 200 तक कितनी है? 66। तो 100 से 200 तक 33। 33 संख्याएं हैं। 100 से 200 के बीच में पहली संख्या कौन सी होगी जो कटेगी 3 से? बताओ। 102। लास्ट कौन सी होगी बताओ? अब सब कुछ पता है कि नहीं पता? ए एल एन करो सोल्व। ए प्लस एल बाई 2 इंटू एन। 102 प्लस 198 बटे में 2 गुणे में 33। कितना आ गया ये? 200 300 बटे 2 गुणे 33। 150 गुणे 33 कितना आया भाई? 49-50। क्यों भाई? ऐसा ही है। चलो नोट कर लो। ठीक है, अब यहां तक के सवाल देख लो, कोई कंफ्यूजन हो पूछ लो। कहां से स्टार्ट किए थे? ये कौन सा था? 96। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके।